Bleach, the Kasmyoji conspiracy arc from episode 168 to 189 is a filler arc. According to IMDb, ये 9th सीजन है और इसमें टोटल 22 एपिसोड्स है. The average rating of this arc is 6.3 और highest rated episode है episode 188 with 7 rating. ब्लीच के जो फिलर आर्क्स हैं वो आप तभी देखें जब आपने पूरा कैचअप कर लिया हो और आपको नए एनिमेज देखने का उतना मन नहीं कर रहा हो, क्योंकि मैक्सिमम ब्लीच के फिलर आर्क्स टाइमलाइन में फिट नहीं होते कि ये टेक प्लेस कब कर रही है, जबकि वन पीस में ऐसा नहीं होता है. G8 जो आर्क है वो बहुत अच्छे से फिट इन हो जाती है. ब्लीच के जो बाकी फिलर आर्क्स हैं लाइक ज़ानपाक्टो रेबेलियन आर्क, उनकी एवरेज रेटिंग है 6.475 की. गोटे 13 इन्वेजन आर्क का एवरेज रेटिंग है 6.788 की. तो चलिए अब बात करते हैं इस आर्क में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. एपिसोड 168 से लेकर 179 तक असैसिन चलते रहता है. फिर जाके एपिसोड 180 से 189 तक स्टोरी सोल सोसाइटी में शिफ्ट होती है और पूरा केओस मच जाता है. तो चलिए अब प्लॉट मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम जाएंगे स्पॉयलर्स पर. सोल सोसाइटी में 3rd डिवीज़न को नया कैप्टन मिलता है, सूसके आमागाई, जो धीरे धीरे करके सबका भरोसा जीत लेता है और 3rd डिवीज़न का रेप्यूटेशन ठीक करने की कोशिश करता है. उसी के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में एक क्लैन हेड रूरिचियो कास्मियोजी अपने बॉडीगार्ड्स या फिर कहे सर्वेंट्स केनर्यू और एनर्यू के साथ छिप छिपाकर वहां आते हैं और इचिगो कुरोसाकी के बगल वाले घर में रहते हैं. पर हर दिन कोई ना कोई असैसिन बाकुतो के साथ उन्हें मारने के लिए आ जाता है, जिसके कारण इचिगो और उसके दोस्तों को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है. तो इन सब के पीछे किसका हाथ है और वो क्यों ऐसा कर रहा है, जानने के लिए ये फिलर आर्क देखे जब आपने ब्लीच पूरा कंप्लीट कर लिया हो तभी ही. तो अब बढ़ते हैं स्पॉइलर टेरिटरी में. शुरुआती एपिसोड में सूसके आमागाई का इंट्रोडक्शन होता है और हमें पता चलता है कि उनका अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम है और वो पूरी कोशिश करते हैं 3rd डिवीज़न का रेप्यूटेशन ठीक करने के लिए विथ माकोतो किबुने. एपिसोड 168 में 3rd डिवीज़न की फाइट होती है मेनोस ग्रैंडे के साथ और कैप्टन आमागाई क्लीनर्स से 3rd डिवीज़न को बचा लेते हैं. एपिसोड 169 से लेकर 178 तक असैसिन्स अटैक करने आते हैं रूरिचियो को, तो मैं सारे बैटल्स आपको बता देता हूँ. एपिसोड 169 में इचिगो एंड हिज फ्रेंड्स वर्सेस हॉलोज होता है. एपिसोड 170 में रूकिया एंड इचिगो वर्सेस असैसिन नंबर 1 होता है. एपिसोड 171 में रूकिया एंड इचिगो वर्सेस असैसिन नंबर 2 होता है और इसमें आपको केनर्यू का ज़ानपाक्टो भी देखने को मिलेगा. एपिसोड 172 में 3rd डिवीज़न का ट्रेनिंग होता है और किबुने और कीरा को एक रिपोर्ट मिलती है सस्पिशियस शैडो की, और वो जब पिट में गिर जाते हैं तो वहाँ के हॉलोस को ख़त्म कर देते हैं. पर किबुने शिंता सेको को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया एज अ सोल रीपर, पर कीरा उसे बचा लेता है. एपिसोड 173 में इचिगो एंड केनपाची वर्सेस असैसिन नंबर 3 होता है. एपिसोड 174 में इचिगो वर्सेस हानजा नुकुई होता है. एपिसोड 175 में हानजा अपने 3 और सबऑर्डिनेट्स लेके आता है और ये फाइट्स एपिसोड 178 तक चलती है. उर्यू वर्सेस कुजुर्यू, रूकिया वर्सेस जिनाइदोको, सादो वर्सेस गेंगा और इचिगो वर्सेस हानजा का रीमैच. एपिसोड 179 में जॉइंट ट्रेनिंग होती है बाकी सभी डिविजन्स के साथ और हमें पता चलता है कि किबुने किसी को जिगोकुचो भेज रहा है. एपिसोड 180 में रूरिचियो वापस जाने का डिसीजन लेती है ताकि वो कुमोई का पर्दाफाश कर सके, बट ये सबसे स्टूपिड डिसीजन था. इसलिए इचिगो और रुकिया भी सोल सोसाइटी वापस आते हैं उसे ढूंढने के लिए, पर कुमोई ने प्लानिंग कर रखी थी सू और रूरिचियो की मैरिज करवाने की, इसलिए उसने कैप्टन सोईफोन को भी बुलाया था. एपिसोड 181 में रूकिया वर्सेस सुइफोन आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है. फिर आपको इचिगो वर्सेस सुइफोन भी देखने को मिलता है. उसके बाद एनर्यू अपने सीकाई का यूज़ करता है और शू जो रूरिचियो का फियांसे था वो भी हेल्प करता है इचिगो और रूकिया की, क्योंकि जिस रूरिचियो के साथ उसकी शादी होने वाली थी वो असल में एक फेक था, एक असैसिन था.
एपिसोड 182 में इचिगो वर्सेस आमागाई होता है, पर दोनों रुक जाते हैं जब शू कानोगी बोलता है कि इचिगो उसकी हेल्प कर रहा है और इचिगो और आमागाई दोनों ही टीम अप कर लेते हैं रुरुचियो को खोजने के लिए। एपिसोड 183 से लेकर 189 तक फाइट्स होती है, तो मैं आपको सारे बैटल्स बता देता हूँ। एपिसोड 183 में ईबा वर्सेस रेंजी, मादारामे वर्सेस हिसागी और कीरा वर्सेस असैसिन विद बाकोटो एल्बेट हमें देखने को मिलता है। एपिसोड 184 और 185 में कीरा वर्सेस किबुने होता है और हमें किबुने की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है और एक छोटा सा फाइट भी देखने को मिलता है बिटवीन आमागाई एंड हित्सुगाया और रुकिया वर्सेस रानगीकू। और एपिसोड के एंड में यामामोतो सारे स्क्वाड्स को बोलते हैं कास्मियोजी मैंसन घुसने के लिए ताकि वो एविडेंस सिक्योर कर सके उनके खिलाफ। एपिसोड 186 में सभी स्क्वाड्स कास्मियोजी मैंसन घुसते हैं और असैसिन से फाइट करते हैं और यही ट्विस्ट आता है कि मास्टरमाइंड तो आमागाई था जब वो कुमोई को ही मार देता है। एपिसोड 187 में आमागाई वर्सेस केनरयू और एनरयू होता है, फिर जाके हमें आमागाई वर्सेस यामामोतो देखने को मिलता है और हमें आमागाई की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है। एपिसोड 188 में आमागाई वर्सेस इचिगो होता है और एपिसोड 189 में एक और ट्विस्ट आता है जिस वजह से आमागाई को रिग्रेट होता है अपने एक्शंस के ऊपर और वो कीरा को सॉरी बोल के सुसाइड कर लेता है। और ये एपिसोड एंड होती है विथ रुरुचियो थैंकिंग इचिगो एंड रुकिया। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वो आर्क ना देखे तो कम से कम आप ये वीडियो देख ले ताकि आपको पता लग जाए कि उस आर्क में क्या हुआ था। तो मिलेंगे आपसे जल्द अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।